श्री द्वारकाधीश चरण चरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार परमस्तु श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तुते गुणलेश शारदेश येश प्रणत सुवेश त्वयन तिरमे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यण्ये महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुण्ड्रूपञ्च पुनः तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रियेत् संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्र तयात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनं विलसतस्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परिजनवसनं गौरं भोजवक्कत्रम्। प्राणनायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजदिव्यमुक्तं वन्देर्धौन्दलताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सकेशं। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयः पानरक्षितो शेषबालकं प्रभुनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। श्री द्वारकाधीश की जय। एकादशोल्लास में हमने ये श्रवण किया था कि जो संपूर्ण सेठ दामोदर दास की वार्ता हम 84 वैष्णवों की वार्ता में सुनते हैं, वही कल हमने पूरी श्रवण की थी। और उसके पश्चात जब श्री द्वारकाधीश प्रभु ने सेठ दामोदर दास को अपनी सेवा का लाभ दिया और जब दामोदर दास भगवत चरणारविंद में प्राप्त हुए, भगवत लीला में प्राप्त हुए, उसके पश्चात दामोदर दास की स्त्री यानी जो सेठानी थी, उनके जो आसुरी पुत्र हुआ था, वह पुत्र को वह सेठानी ने 4 दिन पश्चात समाचार पहुँचाए और अपने घर में जो भी था वो सब एक नाव में लेके प्रभु सहित जो वहाँ श्री द्वारकाधीश प्रभु विराजते थे, उनको भी नाव में संग पधरा के श्रीमद् गोकुल श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी के माथे श्री द्वारकाधीश प्रभु को पधराए। और फिर थोड़े काल पीछे सेठानी भी भगवत चरण में प्राप्त हुई। ये प्रकार से हमने श्रवण की थी कि अब श्री द्वारकाधीश प्रभु श्री महाप्रभु जी तथा श्री गोसाई जी के माथे विराजते हैं। द्वादशोल्लास में हम प्रवेश करें। द्वादशोल्लास प्रारंभ। श्री गोसाई जी ने श्री प्रभु की बहुत दिनों तक सेवा करी और अनेक मनोरथ किए, यानी अब श्री गोसाई जी के माथे आप विराजते हैं। अंत में अपने 7 पुत्रन को घर बांटा करी दियो। आपने अपने तीसरे लाल जी श्री बालकृष्ण जी को श्री द्वारकाधीश जी को पधराए दियो। श्री द्वारकाधीश प्रभु तीसरे पुत्र आपके श्री गोसाई जी के तीसरे पुत्र श्री बालकृष्ण जी के माथे बिराजे। श्री गोसाई जी ने अपने पुत्रन को आज्ञा करी कि सब भाई एक राखी के रहियो, यानी गोसाई जी ने आज्ञा करी कि सभी भाई एकता रख के और अपने संग सब छोटे बड़े सब साथ में रहियो। और फिर श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, हमने जैसे सब स्वरूपन की पाती करी दीनी है तैसे ही सब सेवा करियो, यानी जो जो स्वरूप जिनको पधराए हैं उनकी ही वैसे ही सेवा करियो। सब लालजी ने तो अपने अपने ठाकुर जी ले लिए, किंतु छठे पुत्र श्री यदुनाथ जी ने श्री बालकृष्ण जी को स्वरूप ये तो बहुत छोटो है यह कह के न लियो। तब तीसरे लाल जी श्री बालकृष्ण लाल जी ने श्री गोसाई जी से कहो कि ये स्वरूप आज्ञा होए तो मैं राखूं, जासू पलना आदि के समय ठीक पड़े, क्योंकि श्री द्वारकाधीश जी को स्वरूप तो बहुत बड़ो है। यानी जब सब लाल जी को अपने अपने ठाकुर जी पधराए श्री गोसाई जी ने, तब छठे पुत्र श्री यदुनाथ जी ने श्री गोसाई जी से कही कि ये बालकृष्ण लाल को स्वरूप तो बहुत छोटो है, यूँ कहे के न लिए। तब जो तीसरे लाल जी आप बालकृष्ण लाल जी हैं, उनने श्री गोसाई जी से विनती करी कि ये स्वरूप आपकी आज्ञा होए तो मैं राखूं, क्योंकि श्री द्वारकाधीश जी को स्वरूप बड़ो है तो पलना आदि में आपको बिराजवाएं तो ठीक पड़ेगो। तब श्री गोसाई जी ने हंसकर आज्ञा करी कि तुम्हारी इच्छा है तो कछु चिंता नहीं, भले ही तुम इनको राखो, परंतु जब यदुनाथ जी या इनके वंश को कोई मांगे तब उनको श्री बालकृष्ण जी को पधराए दीजो, क्योंकि ये ठाकुर जी इनके हैं। क्योंकि श्री गोसाई जी ने सर्वप्रथम श्री यदुनाथ जी को वो स्वरूप पधराए, इसलिए आपने आज्ञा करी कि यदि उनके वंश में या यदुनाथ जी कभी भी आज्ञा करें तो उनको पधरा दीजो।
फिर श्री पितृचरण की आज्ञा मान के श्री यदुनाथ जी और श्री बालकृष्ण जी ने श्री द्वारकाधीश जी एवं बालकृष्ण जी को एक पास पधरायो, यानी श्री बालकृष्ण जी और श्री द्वारकाधीश प्रभु एक संग बिराजे और आप दोनों हिल मिल के सेवा करते, यानी तीसरे पुत्र और आपके छठे पुत्र वह दोनों हिल मिल के आप दोनों स्वरूपों की सेवा करते। एक बार बालकृष्ण जी ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि मेरे ऊपर कृपा करी के आपने श्री द्वारकाधीश जी सरीखी निधि तो पधराए दीनी, किंतु श्री स्वामी जी को पधराए वे की मेरी बड़ी इच्छा है, आप ही कृपा करोगे तो मेरो मनोरथ सिद्ध होएगो। ये श्री बालकृष्ण जी ने श्री गोसाई जी से विनती करी। तब श्री गोसाई जी ने बालकृष्ण जी की अत्यंत आरती देखी और श्री प्रिया जी के दोए हस्त में धारण करवे योग्य जड़ाऊ चूड़ा दिए और आज्ञा करी कि तुमको जब श्री द्वारकाधीश जी की स्वामी जी प्राप्त होए तब उनके श्रीहस्त में या आमरण धराइयो, सो जिनके या कड़ा ठीक आवे उन्हें ही श्री स्वामी जी जानियो। यानी श्री गोसाई जी ने दो श्रीहस्त के दो जड़ाऊ चूड़ा श्री ठाकुर जी के स्वामी जी के लिए बनवा दिए और यों कही कि जो स्वामी जी को स्वरूप तुमको प्राप्त होवे उनको ये धरा धरा के देखियो, जिनको ये उचित आ जावे वही श्री द्वारकाधीश प्रभु के स्वामी जी हैं, यों जान के उनको पधराइयो। श्री बालकृष्ण जी ने पूछियो, मैं कैसे उन स्वरूप को प्राप्त करूं? श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, जो ब्रज में जायो कर वहीं तेरे मनोरथ सिद्ध होएगो। वह दिन ते बालकृष्ण जी राजभोग मध्यान्ह और शयन की सेवा करके रात्रि में प्रतिदिन व्रज में पधारवे लगे। यानी श्री गोसाई जी की आज्ञा हुई तो आप नित्य प्रतिदिन आप राजभोग मध्यान्ह और शयन की सेवा पूर्ण करके रात्रि में रोज जाते और मनोरथ सिद्ध होवे की बाट देखते। गोकुल के निकट तो ऐसे ही करते, जा दिन दूर जाते वह दिन श्री प्रभुन की सेवा श्री यदुनाथ जी करते। यानी आप भाई तो थे ही, किंतु आप में घनिष्ठ मित्रता और ऐसे प्रेम और स्नेह भी खूब था। एक समय माघवदी 4 संवत 1638 को रविवार के दिन गुंजवन पधारे। वहीं दिन श्री यमुना जी में स्नान करी नित्य नियम सु पहुंचकर आप ठाड़े भये। ठीक मध्यान्ह समय आपने देखियो कि श्री यमुना जी में सु श्याम स्वरूप किशोर वय यानी किशोर अवस्था वालों अति लावण्य युक्त श्री यमुना जी मंद हास करती श्रीहस्त में कमल फिरावत ललित गति सु सन्मुख पधार रहे हैं। श्री बालकृष्ण जी स्वागत के लिए पधारे, समीप सु दर्शन करी साष्टांग प्रणाम करके सहर्ष विनती करी, आज मेरे भाग्य को पार नहीं है, साक्षात दर्शन आप श्री ने मो रंग पर कृपा करी के दियो, अब जो आज्ञा करें सो ही मैं करूँगो। सो श्री यमुना जी ने आज्ञा करी कि पहले मेरे आभरण देओ। तब बालकृष्ण लाल जी जो गोसाई जी के जड़ाऊ आभरण लेके घूम रहे थे वह आपने झट फेंट में सु जड़ाऊ कंकण निकास के श्री यमुना जी के श्रीहस्त में धराए। तब श्री यमुना जी ने आज्ञा करी कि तुम्हारो मनोरथ सिद्ध भयो, अब हमको श्री जी के पास ले चलो। सो बालकृष्ण जी ने तो स्वरूप को पधराए वे की तैयारी पहले से कर राखी थी। सो महारानी को सुखपाल में पधराए के गोकुल पधारे। वहाँ श्री महारानी जी को श्री प्रभु के पास न पधराए, एक चौकी पे न्यारे पधराए। श्री गोसाई जी ने पास जाए के विनती करी कि मेरो मनोरथ सिद्ध भयो, अब जैसी आज्ञा होए तैसे मैं सब क्रम राखूंगो। यानी अब आपको श्री स्वामी जी तो प्राप्त हुए, फिर श्री गोसाई जी से आपने विनती करी कि मेरो मनोरथ तो सिद्ध भयो है, अब आप जैसे सेवा को क्रम आज्ञा करोगे वैसे ही मैं करूँगो और वही क्रम मेरे आगे भी चलते रहेगो। तब श्री गोसाई जी ने मंदिर में जाए के यमुना जी को प्रणाम करी, चौकी पे सु श्री द्वारकाधीश जी के वाम भाग में सिंहासन पे पधराए और बालकृष्ण जी को आज्ञा करी कि इनकी सेवा गुप्त रूप सु करियो, प्रसिद्ध में नहीं करियो। तो श्री गोसाई जी ने क्यों गुप्त रूप सु करियो यूँ कही, क्योंकि श्री स्वामी जी के दर्शन को अधिकार सबको नहीं होवे, आप जिन पे कृपा करें इनको ही दर्शन हो सकें। और स्वामी जी तो श्री ठाकुर जी के प्रिया जी हैं, तो आपको प्रगट में विराजनो उचित कैसे हो सके। तो सोमवार दिन मंदिर में महान हर्ष सु गुप्त उत्सव मान्यो गयो।
श्री प्रभु को पौढ़ावते समय बालकृष्ण लाल जी ने प्रभुंसु विनती करी कि अब आप जैसी आज्ञा करो तद अनुसार प्रातः सु सेवा को क्रम चले। तब श्री प्रभु ने आज्ञा करी कि हमारी और मथुराधीश जी की लीला मिश्रित है, हम दोनों की लीला अति रहस्य है, तासु तुम अपने काका के कहे अनुसार ही गुप्त सेवा करो। यानी श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि जैसे हमारी यानी श्री द्वारकाधीश जी को और श्री मथुराधीश जी की मिश्रित लीला है और दोनों की लीला अति रहस्य वाली है, इसलिए ही आपने आज्ञा करी कि जो श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी है यानी आपके काका जी सो विन्ने जो आज्ञा करी कि गुप्त रीति सो सेवा करियो, सो वैसे ही तुम सेवा करो। सो तभी से श्री स्वामी जी की सेवा भीतर ही होए है, दर्शन भी काहू को नाही हुए हैं और अभी तक ऐसो ही क्रम चालू है। सो फिर श्री बालकृष्ण जी ने जब ताई श्री यमुना जी की प्राप्ति नाही भई हती, अन्न छोड़ के फलाहार दूध सु कार्य चलावते हते। सो श्री महारानी जी को आराधन कियो, ताही सु साक्षात श्री यमुना पुलीन पे जल प्रवाह में सु स्वरूप को प्रादुर्भाव भयो। वह समय सु प्रति रविवार श्री यमुना जी की भावना रूप सु सेवा होए है। सेवा विधि अति रहस्य है, तासु विवेचन सु नाही लिखी है। सो द्वादशोल्लास संपूर्ण भयो। सो जैसे श्री द्वारकाधीश जी की और श्री मथुराधीश जी की अति रहस्यमय लीला है आपकी, तो जैसे प्रभु वैसे ही प्रिया जी और स्वयं श्री ठाकुर जी के स्वामी जी हैं, तो ऐसे प्रगट में तो कैसे विराजें, या लिए आपकी भी भीतर में ही सेवा होए है। तो ये सब जो श्री द्वारकाधीश जी की वार्ताएं और अपन ठाकुर जी का गुणानुवाद सुन रहे हैं, वो केवल आपकी कृपा से ही मिलता है, नहीं तो हमारी कहाँ इतनी सामर्थ्य कि हम ये सब रहस्यमय लीलाएं और वार्ताएं हम जान पाएं। ये केवल और केवल श्री आचार्य चरण की महत कृपा है कि हमें ऐसे काल में जिसमें सबको बाधक बना हुआ ये कोरोना बैठा है, ऐसे काल में हम श्री द्वारकाधीश प्रभु का यश गान और आपकी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। ये सब श्री ठाकुर जी की ही लीला है। ये जो भी हो रहा है ये काल में, वो केवल और केवल आपकी इच्छा से ही हो रहा है, क्योंकि आपकी इच्छा बिना क्या होता है, दुनिया में कुछ भी आपकी इच्छा बिना नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णवों के लिए तो और ये सौभाग्य की बात मिली है कि संसार में यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है अपने घर में रहकर ठाकुर जी की सेवा में अष्ट प्रहर जा सकें। अब श्री आचार्य चरण ने तो ऐसी सुविधा उपलब्ध करके दी है और श्री ठाकुर जी की कृपा से हमें ऐसा समय मिला है, ऐसा सौभाग्य मिला है कि घर में ही रहना पड़े, तो वो तो केवल हम पे ही है कि हम उस समय का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। कितने ही लोग ऐसे भी हैं जो घर में रहकर केवल समय व्यतीत कर रहे हैं और अपने जीवन को निरर्थक बना रहे हैं, और ऐसे लोगों के हिसाब से तो ये कोरोना उनके लिए अति बाधक रूप है कि उनको अन्याश्रय करना नहीं मिल रहा है। क्योंकि भाई ठाकुर जी से दूर जाएं, घर से बाहर जाएं, तभी तो अन्याश्रय होगा। ठाकुर जी का अन्न प्रसादी भक्षण करना और कुछ भी बाहर का खा के अन्याश्रय तो हुआ। तो गुजराती में कहते हैं कि जेवो अन्न तेवो ओडकार, यानी जैसा अन्न तुम तुम्हारे शरीर में डालोगे, ग्रहण करोगे, वैसा ही तुम्हारा चरित्र बनेगा। इसलिए तो कहते हैं कि कहीं भी किसी के भी हाथ का बाहर का कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता कि वो कैसा हमें खिला रहा है और किसका हम आश्रित कुछ खा रहे हों, हमें नहीं पता होता। इसलिए अन्याश्रय सर्वथा हमें सेवा में बाधक ही होता है और अन्याश्रय का अपराध हमारे माथे चढ़ता है। और ऐसा ही भोजन यदि अपन श्री ठाकुर जी को समर्प के आपको भोग धर के हम महाप्रसाद ग्रहण करें, तो वो महाप्रसाद भी भगवद रूप हो जाता है। तो वो भगवद रूपी महाप्रसाद हम जब ग्रहण करते हैं तो प्रभु का वो भगवद रस हम महाप्रसाद के रूप में, ऐसे रसात्मक स्वरूप का भगवद रस ही हम ग्रहण करते हैं। तो हम जितना अन्याश्रय करके अन्न प्रसादी अन्न भक्षण करेंगे, उतना ही हमारा मन, चित्त, बुद्धि सब और हमारा चरित्र आसुरी होता जाएगा। तो जो ठाकुर जी से लगती वस्तु है वो सुर है, और जो ठाकुर जी से विपरीत वस्तु है वो आसुरी है। तो जो हमने ब्रह्मसंबंध मंत्र में जो ठाकुर जी से विनती करी थी, उसका उल्लंघन करके और ठाकुर जी से झूठ बोल के जितना अपन ऐसे कलयुग के काल को
आलिंगन देते रहेंगे, उतना ही ये कलिकाल तुम्हारा भक्षण करता रहेगा। क्योंकि यदि तुम काल के समीप और संस्पर्श में जाओगे तो अवश्य काल कभी किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए ही ठाकुर जी का सानिध्य और आपके चरणारविंद ही एकमात्र उद्धारार्थ बताए हैं। तो ये हम पे है कि हम ठाकुर जी के चरणारविंद में, जहाँ प्रभु रक्षार्थ स्वयं विराज रहे हैं हमारे लिए, वहाँ हम रहें, या आपसे प्रभु से दूर होके केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए और लौकिक सुख के लिए अलौकिक को त्याग के संसार आसक्त हो जाएं और ये कलयुग वाले ऐसे अति माया ग्रसित काल को आलिंगन दें। तो ये विचार तो केवल हमको ही करना है। ठाकुर जी तो हर हमेश हमारे लिए विराजते ही हैं और सदा अपने सेवक को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करते ही हैं। एक 252 वैष्णव की वार्ता में आता है कि श्री गोसाई जी कहीं पधार रहे थे तो बीच में एक वन आया और उस दिन कोई वैष्णव शरणागत नहीं आया था। तो वही वन में एक शिकारी था। वह शिकारी अपना शिकार ढूंढते ढूंढते वह वन में फिर रहा था। तब श्री गोसाई जी के दर्शन हुए। सो वह शिकारी को श्री गोसाई जी के दर्शन पूर्ण पुरुषोत्तम कोटि कंदर्प लावण्य प्रभु के हुए। तब उसने जाना कि ये तो साक्षात परब्रह्म दर्शन दे रहे हैं। तब वह दौड़कर श्री गोसाई जी के चरण में पड़ गया। श्री गोसाई जी से हाथ जोड़कर विनती करी कि आप मुझे शरण लो। तब वह शिकारी का निर्मल भाव श्री गोसाई जी ने देखकर आपने उस पर कृपा की और उसको नाम निवेदन कराया। तब वो शिकारी को अपने कर्मों से अति ग्लानि हुई और आंखों में से जल बहने लगा और श्री गोसाई जी से विनती करी कि प्रभु, मेरे पूर्व के कर्म तो इतने म्लेच्छता के हैं, मैं ऐसो म्लेच्छ हूँ और मैंने इतनी जीव हत्याएं करी हैं कि मुझको ग्लानि हो गए है, और आप महा उदार हो कि आपने फिर भी मुझको शरण लियो। तो श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि जब उठो तब सु सवेरा, कि अब जो तेरो भ्रम संबंध भयो है और नाम निवेदन भयो है, वासु तेरो नयो जन्म भयो है। सो आज सु तेरे नए जन्म को प्रारंभ कर और तेरो पूर्व जन्म भूल जा। सो कहने का अर्थ इतना ही है कि श्री ठाकुर जी और श्री आचार्य चरण और उनके वंशज इतने कृपा के आप दानी हैं कि चाहे कैसा भी जीव हो, किंतु वह भगवत चरणारविंद में आया है तो उसका उद्धार तो अवश्य ही होना है। फिर कभी श्री आचार्य चरण वह जीव के पूर्व कर्म कभी नहीं देखते। महत्व का क्या है कि ये जीव जिसने भले ही कैसे भी कर्म किए हों, किंतु उसकी ग्लानि करके ये ठाकुर जी के चरणारविंद में जाने की जिज्ञासा कर रहा है, तो ये आपके चरणारविंद का अवश्य अधिकारी है। श्री द्वारकाधीश की जय। सो इतना कह के आज के सत्संग को हम पूर्ण करें और अब अगले उल्लास में हम श्री द्वारकाधीश प्रभु का प्रसंग श्रवण करेंगे कि कैसे श्री गोसाई जी के तृतीय लाल जी श्री बालकृष्ण लाल जी और आपकी वंश पीढ़ी में आपके पुत्रों ने कैसे श्री द्वारकाधीश प्रभु को लाड लड़ाया और आपने सेवा की। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।